नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। भ्रष्टाचार पर पीएम ने प्रहार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों को समाज में प्रतिष्ठा दिलाने का चलन भी लोकतंत्र के ताने बाने को नुकसान पहुंचा रहा है। उधर कांग्रेस के आनंद शर्मा ने पीएम मोदी के हमलों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार संविधान की भावना के उलट चल रही है, उसे अपनी कार्यशैली बदलनी होगी। तो आज सुबह संविधान दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन, जिसे लेकर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में परिवारवाद पर गहरा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अभी वक्त है, इस तरह की सोच इन परिवारवादी पार्टियों को बदलनी चाहिए। वहीं आनंद शर्मा की ओर से जवाब भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि सहमति के रास्ते पर नहीं चल रही है सरकार और विपक्ष को भी नहीं सुन रही है। विपक्ष ने अपने आप को दूर रखा, इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया और इसी को लेकर प्रधानमंत्री का ये बड़ा बयान। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार ही पार्टी चलाए, ये संकट है बहुत बड़ा देश के लिए। पारिवारिक पार्टियां संविधान के विपरीत काम करती हैं। संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है। संविधान के एक एक धारा को भी चोट पहुंची है। जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं, जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। क्या हमारा संविधान भ्रष्टाचार को अनुमति देता है? कानून है, नियम है, सब है, लेकिन चिंता तब होती है कि जब न्यायपालिका ने स्वयं ने किसी को अगर भ्रष्टाचार के लिए घोषित कर दिया हो, भ्रष्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मंडन चलता रहे, भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करके सिद्ध हुई हकीकतों के बावजूद भी जब राजनीतिक लाभ के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़कर, लोक लाज को तोड़ करके 2-4 साल के बाद लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हमें ऐसी समाज व्यवस्था खड़ी करनी है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से आनंद शर्मा ने पीएम मोदी के सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया और सरकार की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिए। 2 बरस पहले भी यही विषय उठा था। एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। हमारी ऐसी अपेक्षा थी कि उस दिन जो हुआ और विपक्ष ने अपना रोष प्रकट किया, प्रोटेस्ट किया, उससे सरकार भविष्य में सचेत हो जाएगी और विपक्ष को सम्मान ऐसे अवसर पर देगी। संविधान दिवस के कार्यक्रम के आयोजन में और देश के प्रजातंत्र को, संविधान को जब हम सेलिब्रेट करें, उसका जश्न मनाएं, उसमें शामिल ना किया जाना केवल एक औपचारिक निमंत्रण, वो भी बैठने का समारोह के अंदर, वो स्वीकार्य नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेतृत्व की विपक्ष की आलोचना इस विषय पे सही नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि किस तरह से देश का शासन और प्रशासन चल रहा है। कोई अवसर ये सरकार नहीं छोड़ती
जब संविधान और संविधान की परंपराओं को दबाकर निर्णय ना लिए जाएं। और आज किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर राकेश टिकैत खुद बोल रहे हैं, सुनिए। 29 तारीख को ट्रैक्टर मार्च है, जो 30 ट्रैक्टर जाएंगे इस बॉर्डर से भी का रास्ता खुला हुआ होगा, तो हम 30 ट्रैक्टरों के साथ में 500 लोग जाएंगे 29 तारीख को। और 10 दिन तो आपको जेल ना भाई, 10 दिन तो प्रेस, मीडिया के लोग, सोशल मीडिया, बीजेपी के लोग सब कहेंगे जी घर वापसी, कानून वापसी तो घर वापसी, ये कहेंगे 10 दिन ये आपको जलील करेंगे पूरा। तो 10 दिन के लिए आप अपना तैयार रहना, इनसे क्वेश्चन करना कि भाई तेरे घर में 10 साल पुराना ट्रैक्टर हो तो उसको तोड़, नया ले क्यों चला रहा, तेरे पास में पंपिंग सेट है, इंजन है, क्योंकि इंजन है 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद कर दिए। तो ये बहुत से सवाल आएंगे, इनका मुकाबला आपको करना है। यहाँ पे बहुत लोग हैं, वे आपको अपनी बात बताएंगे। कल हम अमृतसर जा रहे हैं, उसके बाद में 28 तारीख को बॉम्बे में हम रहेंगे और 29 को आपके बीच में फिर यहीं पे रहेंगे, क्योंकि तबीयत भी खराब है, हमारी गला खराब है। आपको योगेंद्र जी हैं, बेगा पाटेकर जी हैं, सब लोग ये आपको बात बताएंगे, इनकी आप बात ध्यान से सुनना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। भैया हमारे तमाम संवाददाता इस पर खास जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मेरी सहयोगी श्वेता झा जुड़ गई हैं, मल्लिका मल्होत्रा जुड़ गई हैं हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से। सबसे पहले श्वेता आपका रुख करते हो, क्योंकि राकेश टिकैत के सुर एकदम बदले बदले नजर आ रहे हैं। जो ये अभी संबोधन हम सुन रहे थे उसमें ये कह रहे थे कि जितने भी लोग आपको परेशान करें, चाहे वो सरकार हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उससे बिल्कुल भी परेशान ना हो। इस आंदोलन को उसी तेजी से, उसी गति से आगे भी जारी रखना है। बिल्कुल नेहा, इस वक्त खुद नरेश टिकैत जी हमारे साथ हैं, जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। नरेश जी, आज पूरा देश वाकई ये जानना चाह रहा है कि अब आगे आपकी क्या रणनीति, क्योंकि सबको इंतजार था कि तीनों कृषि कानून वापस होने के साथ ही ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। जी एक तो बताओ, प्रधानमंत्री ने शुरुआत करी, हम उनका धन्यवाद दें, उन्हें अच्छी पहल करी उन्होंने, इससे ज्यादा और बताओ क्या करें। हम तो इस मामले को, एक कहावत है ना तुम जीते ना हमारे, बराबर का सर है, किसानों को भी दे रहे, किसानों को भी तो नहीं खाता, किसान भी 365 दिन आज हो लिए। और चलो इस देश के प्रधानमंत्री उन्होंने भी कहा अच्छी पहल करी। 2 शब्द जो हमारे किसान शहीद हो गए, 700 साढ़े 700 के करीब किसान शहीद हो गए, 2 शब्द उनके प्रति भी कहे। 2 नजदीकियां लानी, जो दूरियां बढ़ रही थी, श्वेता मल्लिका मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं सिंघू बॉर्डर से। मल्लिका, सुबह से ही आप वहां से तस्वीरें पहुंचा रही हैं हम तक। इस वक्त कल के ट्रैक्टर मार्च को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आज 1 वर्ष पूरा हुआ और ट्रैक्टर मार्च की ये कहा जा रहा है कि जबरदस्त तैयारियां हैं। 29 को भी इस तरीके की तैयारी की गई है। क्या वहां पर आप देख पा रही हैं? जी नेहा, सुबह से ही हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर किसानों के आने का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस वक्त भी यहाँ पर लाखों की संख्या में किसान मौजूद होंगे। लेकिन जैसा कि अभी नरेश टिकैत भी कह रहे थे और जैसे कि राकेश टिकैत का बयान भी हमने सुनाया, यहाँ पर मौजूद हर किसान का, चाहे वो छोटा किसान हो, गरीब किसान हो, सबका यही कहना है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि देखिए नेहा, यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि जिस बातचीत की टेबल पर बैठने की बात हो रही है, जिस समाधान की बात हो रही है, वो तभी निकलेगा जब छोटे गरीब किसानों की स्थिति को समझा जाएगा। 90% ग्रामीण समाज की जो एक पॉपुलेशन है वो गरीब तबका है। जो खेतों पर काम करने वाला मजदूर है वो इसका हिस्सा है और इस आंदोलन को लगातार चलाने वाले वो छोटे गरीब किसान जो हैं, उनकी यही मांग है कि पहले से ही उनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं होता, उनके पास खेती करने के लिए पर्याप्त सुख सुविधाएं, साधन नहीं है, उसके ऊपर से उनको उचित दाम नहीं मिलता है। तो उनकी जो मांगे हैं वो लगातार बनी हुई हैं और उन मांगों में कोई बदलाव होता यहाँ पर नेहा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पर खुशी जरूर है, मेरे सहयोगी भी प्रधानमंत्री जुड़े हुए हैं। पिछले हफ्ते जी अरविंद केजरीवाल इस वक्त कृषि कानून को लेकर कुछ बोल रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। वापस लिया गया
मैं समझता हूं कि शायद ये इंसान के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में सबसे लंबा आंदोलन था। मैं और कोई ऐसा आंदोलन नहीं जानता। भारत में 1907 में एक आंदोलन हुआ था, वो भी किसानों का आंदोलन था, पंजाब के किसानों का आंदोलन था, और वो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। वो 9 महीने चला था, 1907 में हुआ था। उसके बाद अब किसानों को आंदोलन करना पड़ा अपनी सरकार के, चुनी हुई सरकार के खिलाफ। ये 12 महीने चला। दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन, सबसे अहिंसात्मक आंदोलन, संयमित आंदोलन। सत्ता पक्ष ने इनको भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी, षड्यंत्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको कुचला गया। लखीमपुर का जो इंसिडेंट है बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट है कि सरेआम सड़क के ऊपर इतने लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया। और इतनी हिम्मत हो गई, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता तो ये उसको गिरफ्तार भी नहीं करते जिसने कुचला था। ये तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से इन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन किसान बेचारा शांत रहा। वो केवल अपने अर्जुन की आंख की तरह अपने आंदोलन पे केंद्रित रहा। 700 किसान शहीद हो गए। 700 किसान अपने ही देश में, अपनी हुई चुनी हुई सरकार के खिलाफ लड़ते लड़ते 700 किसान शहीद हो गए। उन सभी किसानों को मैं नमन करता हूं। लेकिन एक खुशी की बात यह कि उनकी आत्मा को अब शांति मिल रही होगी, क्योंकि उन्होंने जिस चीज के लिए शहादत दी वो अंत में लक्ष्य पूरा हुआ और किसानों की जीत हुई। कितनी गालियां दी गई इन लोगों को, एंटी नेशनल हैं। अपने देश के किसान एंटी नेशनल हैं। अगर अपने देश के किसान एंटी नेशनल है तो ये सारे जो बैठे हुए हैं उधर, वो क्या है फिर? जो गालियां दे रहे थे वो क्या है फिर? वो नेशनल हैं? एंटी नेशनल हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, चाइना के एजेंट हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं। पता नहीं क्या क्या किसानों को गालियां नहीं दी गई। कभी किसी ने सोचा नहीं था आजाद भारत में एक ऐसा दिन आएगा जब अपने किसानों को इस तरह की गंदी गंदी गालियां दी जाएंगी। पर किसानों ने पलट के इनका जवाब नहीं दिया। किसान शांति से बैठे रहे। इतनी हिंसा की गई, इतने वाटर कैनन इनके ऊपर बरसाए गए, लेकिन इनकी हिम्मत के सामने सरकारों के वाटर कैनन का पानी सूख गया। इनकी कीलें, सड़क के ऊपर कीलें ठोकी गई, लेकिन इनकी हिम्मत के सामने सरकार की कीलें भी पिघल गई। बैरियर लगाए गए, सब किया गया इनको, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाई ये सरकार। और अंत पंत में इस सरकार को झुकना पड़ा। इनके अहंकार को तोड़ दिया इन किसानों ने। जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, ये किसी आजादी की लड़ाई से कम नहीं था। सबसे बड़ी बात यह हुई कि ये किसानों की जीत नहीं है, ये जनतंत्र की जीत है, भारत की जीत है। इस देश के अंदर जो पिछले कुछ सालों से लोगों का डेमोक्रेसी के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा था कि यार इस देश के अंदर तो कुछ चलता ही नहीं है, इनकी मेजॉरिटी आ गई है, कुछ भी कर लेते हैं, किसी के खिलाफ भी ये करते हैं, वो करते हैं, रेड मारते हैं, लोगों को तंग करते हैं, डेमोक्रेसी तो बची ही नहीं देश के अंदर। ऐसा इनको भी लगता है। इनसे जब प्राइवेट में बात करो ये भी बहुत दुखी है, ये भी सारे बहुत दुखी हैं वो। लेकिन ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि भाई यहाँ पे जो ज्यादा तेज बोलेगा उसको पद मिलेगा, तो इनकी मजबूरी है। पर ये हैं सारे अपने ही, दिल से ये सारे अपने साथ हैं। सो जनतंत्र की जीत हुई है। जनतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ा है बहुत ज्यादा। ये एक तरह से हवन था। उस हवन में हम सब लोगों ने भी अपनी तरफ से एक चम्मच घी का डाला। जब हमारे को फाइल आई हमारे पास कि किसान आ रहे हैं, पंजाब से चल पड़े हैं, बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं, उन किसानों के लिए स्टेडियम्स को जेल बनाया जाएगा, तो मेरे को अपने अन्ना आंदोलन के दिन याद आ गया। उस टाइम हमें भी जेलों में रखा गया था। इन्हीं स्टेडियम्स के अंदर हम भी रहे हैं, हमने भी रातें काटी हैं इन्हीं स्टेडियम्स के अंदर। तो मैं समझ गया कि ये स्टेडियम के अंदर इनको पटक देंगे सबको, किसानों को, और आंदोलन खत्म। फिर तुम स्टेडियम में बैठे रहो, जितने भी दिन बैठना है तुम करते रहो। तो हमने मंजूरी नहीं दी। बहुत नाराज हुई केंद्र सरकार, बहुत नाराज हुई। वैसे ही बहुत तंग करते हैं, मैंने सोचा और थोड़ा तंग कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो बहुत नाराज हुए। बॉर्डर के ऊपर जितनी जरूरत पड़ी, जब जब जरूरत पड़ी, पानी की, खाने की, टॉयलेट्स की, हमने पूरी मदद की किसानों की। तो हमने अपनी तरफ से जो भी हो सकता था पूरा किसानों की मदद की। एक चीज मैं देख रहा हूं, मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। 20 मिनट हो गए। 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 20 मिनट हो
जब ये 3 काले कानून लाए गए तो भाजपा वालों ने चारों तरफ वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब ये तीनों कानून वापस लिए गए तो बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। मतलब मैं यही कह सकता हूं, मुझे बहुत दया आती है आप लोगों के ऊपर। क्या गत बना दी आप लोगों की आपके नेताओं ने। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। किसानों की जो मांगे हैं, अभी जो पेंडिंग मांगे हैं, हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। टेनी साहब को तुरंत केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है, कुछ तो मजबूरी होगी जो उस एक आदमी का बोझ लेके केंद्र सरकार अपने कंधे पे ढो रही है। क्यों नहीं उसको हटा देते? मुझे नहीं पता कि उनकी क्या मजबूरी है, कुछ मजबूरी होगी जरूर, लेकिन पूरा देश मांग करता है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त किया जाए। एमएसपी की जो उनकी डिमांड है वो बिल्कुल जायज है, इसके ऊपर हमने भी बहुत अध्ययन किया है। ये राजनीतिक तौर पे नहीं, मुझे लगता है अगर एमएसपी लागू हो जाता है तो देश की एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा होगा, पूरा का पूरा बदल सकता है। जितने केसेस, झूठे केसेस इन लोगों के ऊपर लगाए गए हैं वो सारे वापस लिए जाएं, और जो 700 किसान शहीद हो गए उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। किसान जब तक वहां बैठे हैं, किसान तय करेंगे वो कब उठना चाहते हैं। जब तक किसान वहां बैठे हैं हम किसानों के साथ हैं, पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, हर कदम पे उनके साथ हैं। और गोपाल राय जी द्वारा जो यहाँ पे प्रस्ताव पेश किया गया मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। अब माननीय विकास मंत्री श्री गोपाल राय जी चर्चा का उत्तर देंगे और संकल्प को पारित करने का अनुरोध करेंगे। के 1 साल पूरा होने पर बोले केजरीवाल कि ये सबसे लंबा चला आंदोलन जिसका हम समर्थन करते हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अमित, देखिए, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए, लेकिन अब जो किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं उसका भी उनकी सरकार समर्थन करती है, क्योंकि जब तक एमएसपी पर अलग से बिल नहीं आ जाता, मांगे सारी पूरी नहीं कर ली जाती, तब तक दिल्ली की सरकार इन्हें समर्थन देती रहेगी पहले की तरह। जी नेहा, ये ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल जब ये आंदोलन शुरू हुआ था सितंबर के महीने में पंजाब और हरियाणा में, तब 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ शुरू हुआ था। लेकिन जब संयुक्त किसान मोर्चा स्वरूप में आया तो उसमें 3 कृषि कानूनों की वापसी और साथ ही एमएसपी का जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, कई दशकों से अलग अलग किसान संगठनों की डिमांड रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सरकार एक कानून लाए ताकि किसानों को, चाहे वो पंजाब में किसान हो या तमिलनाडु में किसान हो या बंगाल में किसान हो, उसको अपनी फसल का जायज जो दाम है सरकार द्वारा तय किया न्यूनतम मूल्य है वो उसको मिलता रहे। तो यानी कि शुरुआत आंदोलन की हुई 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए, फिर जब सिंघू मोर्चे पे और दिल्ली के बॉर्डरों पे आंदोलन शुरू हुआ तो उस डिमांड की लिस्ट में एमएसपी, 3 कृषि कानूनों की वापसी के साथ एमएसपी के कानून की मांग भी जुड़ गई, और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो या पॉल्यूशन का बिल हो उसको रिजेक्ट करने की भी मांग हो। मल्लिका भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। मल्लिका, आपके इर्द गिर्द अगर किसान मौजूद हो, उनसे जानने और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरे आंदोलन के दौरान उनकी सरकार ने समर्थन किया है। क्या वाकई ऐसा जमीनी तौर पर किसानों ने देखा और महसूस किया है कि दिल्ली सरकार उनके साथ खड़ी हुई थी? बिल्कुल, जो दावे, जिस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल ने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, जो उन्होंने ये बात कही कि जब तक किसान चाहें तब तक वो आंदोलनरत रह सकते हैं, तब तक वो दिल्ली के बॉर्डर्स पे रह सकते हैं, और जैसा कि ये उन्होंने दावा किया कि दिल्ली सरकार शुरुआत से समर्थन कर रही है, कहीं ना कहीं तक कुछ हद तक आप कह सकती हैं कि हाँ,
चाहे वो बॉर्डर पर आना हो, चाहे यहाँ पर बॉर्डर्स में किसानों के बीच आकर उनसे बातचीत करना हो, वो सब उन्होंने जरूर किया है। लेकिन क्या रोल उसने इस आंदोलन में प्ले किया? क्या इससे कोई समाधान निकल पाया? क्या इससे कोई किसानों का फायदा हो सका? ये एक बड़ा सवाल है। मैं कोशिश करती हूँ नेहा कि यहाँ पर मैं किसानों से भी बात करूँ और उनकी राय भी जानूँ। ये बेसिकली जो जगह आप देख रही हैं, ये एक टेंट यहाँ पर लगा हुआ है जहाँ पर क्योंकि आज 1 साल पूरा हुआ है तो यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। जश्न की वजह से यहाँ पर एक बड़े स्तर पर लंगर का आयोजन किया गया है। लंगर सेवा यहाँ पर चल रही है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लंगर कर रहे हैं। और चलिए मैं यहाँ पर इनसे पूछने की कोशिश करती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि लगातार हमने किसान आंदोलन का समर्थन किया है, किसानों के साथ खड़े रहे हैं। आपकी क्या राय? कैसे खड़े रहे हैं? क्या मदद किया किसानों को? उन्होंने अभी अपने एक बयान में कहा है कि जब तक किसान चाहे वो बॉर्डर्स पर रहें, आंदोलन को जारी रखें और हम उनके साथ हैं। क्या आपको लगता है कि उन्होंने कोई साथ दिया है? जहाँ बैठे हैं ये तो हरियाणा की है, ये तो हद हरियाणा की, हरियाणा में बैठे हैं हम। मदद क्या कर रही है? वो तो जुमले मार रहा है, कोई मदद नहीं की उसने। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या किसान आंदोलन के साथ जुड़कर कोई अपना समर्थन दिया है, कोई फायदा पहुंचाया है आप लोगों को? कोई मालूम नहीं हुआ जी। कोई ठीक है, लौटेंगे मल्लिका। श्वेता मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है। श्वेता देखिए, अब से कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल को हम सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि हम एक ऐसी इकलौती पार्टी है जिन्होंने बिना किसी राजनीतिक मंशा के किसानों का लगातार समर्थन किया। जब उनको जेल बनाकर उसमें बंद करने की बात थी तो हम उनका दर्द समझ सकते थे। क्या किसानों ने भी वाकई ऐसा महसूस किया कि दिल्ली सरकार उनके साथ खड़ी हुई थी? बिल्कुल, यहाँ पर कुछ किसान नेता हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कई किसान नेता हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये कहा है कि वो यानी कि केजरीवाल सरकार जो है शुरू से ही आप लोगों के साथ रही है। क्या आप लोगों ने ऐसा महसूस किया कि पूरे आंदोलन के दौरान आपको उनका साथ मिला? हर पार्टी साथ दे रही है मोदी जी को छोड़कर। भाई झूठ सबसे ज्यादा मोदी जी की है। अब 1 साल में हो गया, आज 1 साल होगा कंप्लीट, 750 किसान शहीद हो गए। अब मोदी जी ने एकदम ही सीधा मंत्र मारा। लेकिन जो एमएसपी है भाई, सबसे मेन तो एमएसपी है। लेकिन केजरीवाल सरकार ने आपका शुरुआत से साथ दिया, ये आप मानते हैं? अब देखो, इसमें तो वो मानते हैं हम, क्या जो सहयोग कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है भाई। खुलकर तो ये नहीं है, हर पार्टी सहयोग कर रही है भाई। किसान के हर आदमी तो किसान के उससे ही है नहीं भाई। किसान है तो सब कुछ है। जब दुनिया में किसान ही ना रहेगा तो पार्टी कहाँ जाएंगी? देखिए जी, आप कुछ बोल रहे थे। ठीक है श्वेता, लौटेंगे आपके पास। मल्लिका, श्वेता, अमित, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए नजर बनाए रखिएगा। लौटेंगे आपके पास तमाम अपडेट्स के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला है। देखते रहिए आज तक।